लेकिन एक और स्पेस है जिसके लिए कुछ अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सीमेंट कंपनियों की। कुछ समय पहले ग्रासिम पर राय दी थी सुमित जी ने, लेकिन पूरे स्पेस के बारे में क्या? अच्छी ग्रोथ की उम्मीद का अनुमान तो जताया जा रहा है, लेकिन आखिर क्यों क्यों सीमेंट कंपनियों के लिए आगे इस तरह के आउटलुक की बात की जा रही है? कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है। पूजा के पास है डिटेल्स। पूजा, कैसा भविष्य लग रहा है सीमेंट कंपनियों का? बिल्कुल। और आज सुबह से हम देख रहे थे कि अल्ट्राटेक, ईसीसी, अंबुजा जैसी कंपनियां यहाँ पर अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है और इनके लिए भी माना जा रहा है कि जो तीसरी तिमाही रहेगी वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। चैनल चेक्स के मुताबिक वॉल्यूम ग्रोथ में अच्छा सुधार देखने को मिला है और कोई एक आध रीजन नहीं है, सभी रीजन में हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ का सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। प्राइस हाइक भी देखने को मिल रही है। दिसंबर में वॉल्यूम, अगर सिर्फ दिसंबर महीने की बात करें तो वॉल्यूम में 11 से 13% सालाना ग्रोथ इस बार देखी जा रही है और क्वार्टर 3 में माना जा रहा है कि इंडस्ट्री ग्रोथ अगर एवरेज देखेंगे तो 8 से 9% की इंडस्ट्री वॉल्यूम ग्रोथ देखने का अनुमान है, यानी कि हाई सिंगल डिजिट में ये ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इस बार अक्रॉस द सेक्टर रीजन हमने देखा, साउथ ईस्ट वेस्ट, यहाँ पर भी जो सीमेंट की कीमतें थी 30 से 35 प्रति बैग की बढ़त दिखी है और सेंट्रल रीजन में भी करीब 20 रुपए प्रति बैग की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली, तो उससे भी मार्जिन को सपोर्ट मिला। इस बार माना भी जा रहा है कि सेकेंड हाफ काफ़ी अच्छा रहेगा। पॉजिटिव आउटलुक खुद मैनेजमेंट ने भी शेयर किया था और हमारा भी अनुमान है कि ये तीसरी तिमाही अच्छी रह सकती है। वॉल्यूम ग्रोथ मजबूत रहने का अनुमान है। सरकार की पॉलिसी जिस तरीके से इंफ्रा और हाउसिंग पर फोकस कर रही है उससे भी मजबूत सपोर्ट मिलेगा और कोल और डीजल के दाम में भी स्थिरता आने से इनके ऑपरेशनल एफिशिएंसी सुधरेगी, मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा। और पिछले साल से हम ये देखिए हाईलाइट कर रहे हैं सीमेंट कंपनियों के लिए कि एक एक करके जितनी भी सीमेंट कंपनियां हैं वो ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस कर रही हैं, तो वहां से भी लास्ट क्वार्टर से ही हमने देखा था कि मार्जिन में सुधार था और जो तीसरी तिमाही होगी वहां पर भी इससे सपोर्ट दिया जाएगा। और कंपनियों ने कहीं ना कहीं अपने एनालिस्ट कॉल में भी इसके संकेत दे दिए थे कि इस साल इंडस्ट्री ग्रोथ करीब करीब 8% रहने का अनुमान है और कंज्यूमर सेंटिमेंट, जीएसटी कटौती से भी यहाँ पर सुधार देखने को मिला है। प्रीमियम प्रोडक्ट की डिमांड भी काफ़ी अच्छी रहेगी जिससे कि इसको सपोर्ट मिलेगा। तो चैनल चेक्स भी पॉजिटिव हैं, कमेंट्री भी अच्छी निकल कर आ रही है, तो तीसरी तिमाही इन कंपनियों के लिए भी हम पॉजिटिव आउटलुक ही यहाँ पर देखा जा सकता है इन कंपनियों के लिए। राइट। इनफैक्ट अल्ट्राटेक सीमेंट पर एक राय लेते हैं। सचित जी अक्सर इस पर रिकमेंडेशन देते रहे हैं। हाल फिलहाल में भी सचित जी आपने अल्ट्राटेक पर खरीदारी की सलाह दी थी, अब जरा अपडेट दें। यहाँ पर फंडामेंटल्स तो काफी तगड़े दिखाई दे रहे हैं आगे के क्वार्टर्स के लिए। अब अल्ट्राटेक पे क्या राय है? इनफैक्ट यहाँ पर बायस तो पॉजिटिव ही है। फ्राइडे के मॉर्निंग शो में हमने पहला रिकमेंडेशन अल्ट्राटेक सीमेंट ही दिया था। 11,900 के आसपास रिकमेंडेशन थी एंड 12,340 की एक्सपेक्टेशन थी, तो मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन अभी भी बरकरार है ट्रेडिंग मोमेंटम की लिहाज से। बट पोजिशनली भी मुझे लग रहा है जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं, एक काफी सेक्युलर बुल ट्रेंड में स्टॉक अपनी चाल बना रहा है, मेंटेन कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी काफी अच्छा पोटेंशियल है कि 13,500 तक के लेवल्स वापस इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आए। तो डेफिनेटली इसको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाए एंड ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से भी अगर आपकी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है उसे रिटेन करें। 12,040 का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर रेकमेंड करूंगा एंड रिव्यू जोन लगभग अराउंड 12,340 के आसपास प्लेस्ड है फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। और चलिए, अल्ट्राटेक पर ये राय बनती हुई।